चल परली पार सवरिया ले चल परली जहाँ विराजे राधा रानी जहाँ विराजे श्यामा प्यारी जहाँ विराजे श्यामा प्यारी जहाँ विराजे श्यामा प्यारी अलवेली सरकार सवरिया चल परली पार सवरिया चल परली पारे सवरिया चल परली हरि बोल मस्ती में झूमते हुए ताली से लगा बैठी हूँ तेरी आस लगा बैठी हूँ प्यारे तेरी दस सावन ना पिया घर आए। एक भगवान की भक्तानी का भाव ऐसा भगवान के प्रति क्या इस सावन ना पिया घर आए आग लगे उस सावन को प्यारे आग लगे उस सावन को अरे आग लगे उस सावन को आग लगे उस सावन को और बरसों से बिछड़ी हूँ शाम से चैन कहाँ है बिरहल को प्यारे चैन कहाँ है बिरहल को प्यारे चैन कहाँ है कब से तेरी बाट निहारूं तब से तेरी बात निहारूं हर कैसे अपने दिल को मारूं और मीरा के हर कब्रे मिलोगे देर भई तेरे आवन को प्यारे देर भई तेरे आवन को और तेरी आस लगा बैठी हो तेरी आस लगा बैठी लज्जाशील गवा बैठी हूँ लज्जाशील गवा बैठी हूँ सावरिया सावरिया में तेरी रागिनी सावरिया में तेरी रागिनी ओ सावरिया में तेरी रागिनी ओ सावरिया में तेरी रागिनी यारे तू मेरा राग मल्हार सवरिया चल परली पार सवरिया चल परली जहाँ विराजे राधा रानी जहाँ विराजे राधा रानी ओ यहाँ विराजे राधा रानी जहाँ विराजे राधा रानी प्यारे अलवेली सरकार सवरिया चल परली पार सवरिया चल परली पारे सवरिया चल परली पार मस्ती में झूमते हुए
श्री बांके बिहारी लाल की जय। इन्हीं के सत्यव्रत जो मनु हुए, जिनकी अभी हमने आपको प्रसंग सुनाया मत्स्य अवतार में, उन्हीं के वंश में हुए ये ययाति महाराज, और उन्हीं के वंश में आगे जाकर के हुए हैं राजा नभग। नभग ये नवे पुत्र हैं उनके। इन नभग के पुत्र का नाम है नाभाग। ये नाभाग जो है वो गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने के, राजा के बेटे हैं लेकिन गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए चले गए और विद्याध्ययन करते रहे बहुत लंबे समय तक। हुआ ये कि जब ये चले गए तो इनके बड़े भाइयों ने आपस में राजा को तो रिटायर किया और उनकी सारी संपत्ति को आपस में ही बांट लिया। जब ये नाभाग लौट करके आए तो इन्होंने पूछा भाई कि आप सबने ले लिया तो मेरे हिस्से में क्या है? अब मैं पढ़ाई अपनी पूरी कर चुका हूं, मैं अपना गृहस्थ जीवन शुरू करूंगा, मेरे हिस्से में क्या आया? तो इन्होंने कह दिया तुम्हारे हिस्से में आए हैं पिताजी। सब कुछ ये पहले भी था, जो आज है ना तो सब पुनरावृत्ति है, लेकिन आज स्थिति कुछ ज्यादा बिगड़ गई है, पहले कुछ। तो इन्होंने कहा तुम्हारे हिस्से में पिताजी आए हैं। ये पिताजी के पास पहुंचे कि भाई, बड़े भाई ये कह रहे हैं कि हमने जो संपत्ति बांट ली है वो सही किया है। जब मैंने पूछा कि भाई फिर मेरे हिस्से में क्या आया, तो उन्होंने कह दिया कि तुम्हारे हिस्से में पिताजी आए हैं। पिताजी क्या ये बात सत्य है? तो उन्होंने कहा कि हाँ बेटा यही सत्य है, लेकिन तुम इसका बुरा मत मानो। क्यों? संतोषी सदा सुखी। भगवत कृपा तुम्हारे ऊपर है जो तुम्हारे भाइयों ने ऐसा तुम्हें कह दिया, क्योंकि जब कभी भी किसी के साथ अन्याय होता है, अगर वो संतोषी है तो उसे ये मान लेना चाहिए कि मुझे इससे कुछ अधिक ही मिलने वाला होगा, इसलिए इन लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया है। बेटा ईश्वर जो करता है वो अच्छे के लिए ही करता है। और बेटा ये जो धन संपत्ति है ना, ये बंटवारों से नहीं मिलती, ये अपने पूर्व प्रारब्ध से मिलती है। तुम्हारे भाइयों के प्रारब्ध में कुछ कम होगा, तुम्हारे प्रारब्ध में कुछ अधिक होगा, इसलिए उनके मन में ये बेईमानी आई, वरना इस बेईमानी के आने का कोई कारण नहीं था, क्योंकि तुम तो विद्याधन के लिए गए थे। और विद्याधनम सर्व धनम प्रधानम, विद्याधन सारे धनों में सबसे श्रेष्ठ, विद्याधनम सर्व धनम प्रधानम। तो उन्होंने कहा तुम चिंता मत करो, तिगड़मों से कभी नहीं मिलता, जो मिलता है वो प्रारब्ध से मिलता है। बेटा मैं तुम्हें एक दृष्टांत सुनाता हूं, उस दृष्टांत से तुम्हारे मन को तसल्ली हो जाएगी। तो ये बोले कि एक